तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वैम्पायर डॉर्मेट्री के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मीतो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसका फ्रेंड रुका यहाँ पर जा रहा होता है। रुका मीतो से यही बोलता है कि अगर तुम्हारा रहने का मन है रेन के साथ तो तुम उसके साथ उसके रूम में रह सकती हो। अब यहाँ पर मीतो सोचती है कि मुझे लगा कि मैंने जो है उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया, इसीलिए वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। हम देखते हैं यहाँ पर ताकारा और जूरी को जो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मीतो बहुत ही ज़्यादा उदास है। इसीलिए जूरी यहाँ पर कहता है कि चलो हम जो है यहाँ पर आज स्कूल को छोड़कर कहीं और पर घूमने के लिए चलेंगे। वो दोनों यहाँ पर ये कहते हैं कि स्कूल को बंक करके हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। इसीलिए वो बाहर घूमने के लिए यहाँ पर बीच के ऊपर आ जाते हैं और मीतो ने आज तक कभी भी बीच को देखा नहीं है तो उसको जो है बहुत ही अच्छा लगता है। जूरी यहाँ पर कहता है कि चलो तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो। जब वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर जूरी और ताकारा दोनों इसको लड़का ही मान रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर सैंड के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ताकारा यहाँ पर कहता है कि हम जो है खाना खाते हैं। फिर वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें जो है आइडिया आता है कि वो यहाँ पर ट्यूब के ऊपर बैठकर पानी के अंदर खेलें। इसके लिए वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्यूब उनके लिए अच्छा होगा और फिर उन दोनों को बैठाकर ताकारा यहाँ पर उनको घुमाने लग जाता है जिससे कि यहाँ पर मीतो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जूरी कहती है कि क्या तुम पहली बार यहाँ बीच के ऊपर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जूरी यहाँ पर कहती है कि अच्छा है, तुम्हें अच्छा तो लगा कम से कम। और यहाँ पर मीतो कहती है थैंक यू, तुम दोनों यहाँ पर मुझे लेकर आए हो। यहाँ पर ताकारा कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है, उन्हें देखने के लिए वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जूरी यहाँ पर कहता है कि हमेशा ये यही करता है, जब भी किसी लड़कियों को देखता है तो उनके पास उनको ट्राई करने के लिए चला जाता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि मीतो उसके चेहरे को देखकर कहती है कि जूरी क्या तुम ताकारा को लाइक करती हो। तो यहाँ पर जूरी कहती है कि हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। मीतो कहती है कि अगर वो लड़कियों के पास जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो जूरी कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो ये बात इतनी बार कर चुका है कि अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इस बात से मैं उसे लाइक करना बंद नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे आज भी लाइक करती हूँ। फिर हम देखते हैं ताकारा यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया, उसको यहाँ पर लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मीतो सोचती है कि जूरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इतना दर्द सह पाती है। मीतो कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं, बट यहाँ पर तुम्हें याद रहना चाहिए कि जूरी एक लड़का है और ताकारा भी एक लड़का ही है। यहाँ पर मीतो कहती है कि मुझे अपनी माफ़ी मांगनी है रुका से, इसीलिए हम यहाँ पर से चलते हैं। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए केक बना रहा होता है। तो कोमोरी यहाँ पर कहता है तुम्हें केक बनाना तो आता नहीं है, फिर तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है रुका से कि तुम्हारे लिए कोई कस्टमर वेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जो रुका को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि पिछली बार इसने मीतो को कहा था उसकी हेल्प करने के लिए कि वो रुका को पसंद करती है और वो इन दोनों को मिलवा दे। अभी यहाँ पर रुका को सिर्फ यही पता है कि ये लड़की जो है यहाँ पर मीतो की गर्लफ्रेंड है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों अपने रेस्टोरेंट के अंदर वापस आ जाते हैं और वो ड्रेस चेंज करने के लिए चले जाते हैं। मीतो यहाँ पर कहती है कोमोरी से कि तुमने रुका को देखा है। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है उससे। तो वो कहती है कि मुझे उसे देखना है बस। यहाँ पर कोमोरी कहता है कि मुझे पता है मीतो कि तुम जो हो रुका को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हो, बट तुम्हारे लाइक करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि रुका तुम्हें लाइक करे, ऐसा नहीं हो सकता। आज उससे मिलने के लिए कोई लड़की आई है तो वो उसी से बात कर रहा है और वो लड़की यहाँ बिल्कुल सामने ही दिखती है उसे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रुका कहता है कि बहुत देर हो चुका है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कहती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो।
तो यहाँ पर जो हमारा रुका है वो मन के अंदर सोचता है तो सिर्फ मीतो का नाम ही आता है, बट ये सोचकर वो घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, और फिर ये बोलने के बाद वो इसका वेट करने लग जाती है कि रुका कुछ बोलेगा, बट रुका यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा होता है। ये वो सोच रहा होता है कि क्या मैं मीतो को लाइक करता हूँ, और एकदम से उसके दिमाग में चक्कर से आने लग जाते हैं और फिर वो यहीं पर नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर लड़की घबरा जाती है कि रुका सामा को क्या हो गया। मीतो और कोमोरी दोनों भी ये सब देख रहे होते हैं। मीतो भागकर उसकी हेल्प करने जाती है, बट कोमोरी उसे रोकता है और कहता है कि इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, शायद इसीलिए जो है इसको चक्कर आ रहे हैं। फिर वो जाती है बट वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें जो है इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तो वो जो है रुका कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट कोमोरी मीतो से कहता है कि तुम्हें जो है उसके बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सबसे अच्छा खाना आज है। यानी कि वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका ब्लड बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमोरी उन दोनों के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जो हो इसे लेकर चली जाओ रूम के अंदर, और फिर वो जो है उसे कंधे पर उठा कर ले जा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि मीतो लॉकर रूम के अंदर आ जाती है अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, और वो जो है सोच ही रही होती है तभी बाहर से आवाज़ आता है, क्योंकि यहाँ पर रेन आ चुका है और लड़कियाँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, इसीलिए आवाज़ आ रहा होता है। अब मीतो यहाँ पर रेन से कहती है कि तुमने जो है ये सारी ड्रेस क्यों पहनी है, ये वाली ड्रेस तो हमारी है। तो रेन यहाँ पर कहता है कि सारी गलती मेरी ही थी, इसलिए बटलर से मैंने बोला तो वो बोला कि तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर वो दोनों फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर मीतो जो है जैसे ही वो उस प्लेट को उठाती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो कहीं और पर होता है, उसका ध्यान सिर्फ रुका पर होता है, इसीलिए वो यहाँ पर गलतियाँ कर रही है। तभी हम देखते हैं रेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो हो रो क्यों रही हो, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। यहाँ मीतो सोच रही होती है कि मेरी बॉडी जो है बेशक यहाँ पर है, बट मेरा दिल जो है वो कहीं और है, क्योंकि वो दोनों लड़की के बारे में सोच रही होती है जो यहाँ पर रुका समा के साथ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम्हें जो है कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ रहने में, तुम मेरे साथ रहने के लिए कभी भी आ सकती हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब मीतो इस सवाल का आंसर दे उससे पहले जूरी उसे बुला लेती है। जूरी के पास आने के बाद वो पूछती है क्या हो गया जूरी, तो जूरी बताती है कि ये केक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये फ्रिज के अंदर नहीं रखा हुआ है। इस केक के ऊपर लिखा होता है मुझे माफ़ कर देना मीतो, ये केक जो है रुका ही बना रहा था उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए। वो उसे देख लेती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि रुका जो है वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए इस केक को बना रहा था मेरे लिए। अब वो जो है यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो केक को उठाने लग जाती है और जूरी से कहती है अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो जब बाहर जाती है तो रेन उसे रास्ते में मिलता है। रेन को वो कहती है कि नहीं मुझे मेरा घर मुझे पता है। वो यहाँ पर ये बता रही है कि वो रुका के पास ही रहेगी। इधर हम देखते हैं हल्का हल्का होश में आने लग जाता है रुका, बट उसे सामने वाली लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो जो है एकदम से उठता है तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं हाफ स्लीप में था, मतलब आधा सोया हुआ था। तो वो लड़की पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो रुका कहता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। उस लड़की का नाम मिनामा होता है। मिनामा की बॉडी से बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एक वैम्पायर है जिसको खून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मिनामा का जो ब्लड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, जो कि रुका को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो उसके ब्लड को पीना चाहता है, बट वो अपने आप को रोकता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो हूँ किसी और को लाइक करता हूँ और किसी और को मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे जो है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात यहाँ मीतो भी सुन रही होती है। एकदम से वो अंदर आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों को मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। वो दोनों देखकर उसे चौंक जाते हैं और वो यहाँ पर केक को रखने के लिए आ रही होती है, बट मिनमा उठती है और कहती है कि नहीं तुमने जो है बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर मीतो पूछती है रुका से कि ये केक तुमने क्यों बनाया हुआ है और तुम जो हो इस केक का क्या करने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की होती है मिनमा वो जा रही होती है और यहाँ पर मीतो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ मिनमा कहती है कोई बात नहीं, अब सपोर्ट करने की बारी मेरी है, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूम में सिर्फ मीतो और रुका दोनों अकेले ही होते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी हूँ। तो रुका कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया।
मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो उसको अपने पास लाता है और उसे हग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनमा जो है बाहर आ रही होती है और मिनमा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तो यहाँ पर जूरी और तकरा कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने मीठा बना रखा है, अक्सर किसी का दिल टूटता है तो उसे मीठा खा लेना चाहिए, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये सुनकर यहाँ मिनमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रुका यहाँ पर मीतो का ब्लड पीना स्टार्ट कर देता है। मीतो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि रुका मेरा ब्लड पी रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। फिर हम देखते हैं क्योंकि शर्म इसीलिए आ रही होती है क्योंकि उसे जो है बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर वहाँ पर जो केक पड़ा होता है वो दोनों जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने मुंह से उसको देता है। उन दोनों के लिप्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, बट वो दोनों किस नहीं करते हैं। मीतो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे लाइक करोगे ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो लाइक करते हो तो मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो, ऐसा मीतो कहती है। तो रुका कहता है ठीक है, बट रुका को ध्यान आता है कि यहाँ पर मीतो तो एक लड़का है और मैं लड़के के साथ घूमने जा रहा हूँ, वो भी अकेले। इसका मतलब मैं डेट पर जा रहा हूँ, बट ये कैसे हो सकता है, ये सोचने लग जाता है वो। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।